हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको बहुत बहुत वेलकम चैनल पर आने के लिए। कल हमने एक वीडियो की थी, एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है 4500 क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन किए थे। अगर किसी के पास हरियाणा जीके की बुक नहीं है, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कुछ नहीं है, तो वो यहाँ से कर सकता है। ये एक कंप्लीट बुक लगा के चलिए और ये PYQ सेशन रहेगा। जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेनली क्वेश्चन वे रहेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, मतलब जो कभी ना कभी हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट है चैनल पे, और बिल्कुल जो इंग्लिश की वीडियो है वो पैरामाउंट की बुक से बनाई गई हैं, प्लेन टू पैरामाउंट, जिसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहती है। हिंदी के मैंने अपने खुद के जो मेरे नोट्स थे, जब मैं कोचिंग करती थी तो वहाँ से जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरे नोट्स की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। EVS की भी मिलेंगी कुछ वीडियोस जो कि NCERT बुक का डेटा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर एक तो यमुना नदी प्रोमिनेंट है, गंगा नदी हरियाणा में नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सरस्वती जो नदी है वो सबसे पुरानी नदी है। वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। कावेरी एक ट्रिब्यूटरीज है, एक सहायक नदी है, और ये साउथ की तरफ है। आप सभी को पता है साउथ इंडिया की तरफ है। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है। महाभारत के कौन से अध्याय में? टोटल कितने अध्याय पढ़े थे हमने? 18। कौन से अध्याय में भगवत गीता दी हुई है? तो आप ध्यान रखिएगा, 16वें अध्याय में भगवत गीता का वर्णन किया गया है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? मतलब भगवान के साथ अगर आपको जुड़ना है, एक तो भाई भक्ति होती है कि भगवान की भक्ति करो, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, एक ज्ञान से भी आपको प्राप्ति होती है जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था। तो भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवान से जुड़ने का क्या मार्ग हो सकता है? तो भगवत गीता में लिखा है, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था, ज्ञान की प्राप्ति करना। उन्होंने संदेश भी दिए थे और ज्ञान की प्राप्ति की थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उन्हें। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या लिखा है भगवत गीता के अनुसार? भगवान से आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट है, भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। किस और किसके बीच वार्तालाप है? तो हमें सबको पता है भगवान कृष्ण का किसके साथ बातचीत हुई थी? तो अर्जुन के साथ, ठीक है। और जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जिसमें अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, और उन्होंने कहा था कि तुम बस तीर चलाते रहना, बाकी आगे का काम मैं संभाल लूँगा। अश्वत्थामा कैसे मरेगा, द्रोणाचार्य, परशुराम, दुर्योधन जो भी थे वो सब मैं देख लूँगा, भीष्म पितामह, आप सिर्फ कर्म करिए। तो अर्जुन के साथ वार्तालाप दिखाया गया है श्री कृष्ण का। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता है। और संजय, अर्जुन, कृष्ण, तो महाभारत लिखी थी हमारी वेद व्यास ने। ये सारे महाभारत के चरित्र हैं, कृष्ण, अर्जुन, संजय। 56वां क्वेश्चन है, तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी। तीरंदाजी, जिसको हम आर्चरी बोलते हैं, किसके स्वयंवर में हुई थी ये परीक्षा? पार्वती। पार्वती तो शिवजी जी की पत्नी थी, ठीक है। सती जिसको बोला जाता था, पहले वो सती हो गई थी, फिर पार्वती के रूप में जन्म हुआ था उनका। गौरी, ये भी शंकर जी की पत्नी थी। मीनाक्षी या द्रौपदी? तो हमारा आंसर होगा, तीरंदाजी का जो कौशल हुआ था वो हुआ था द्रौपदी के स्वयंवर में। महाभारत का युद्ध डैश के महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ। कई बार HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा, और अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। अभी सेम मिलने लगा हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले की अगर आप प्रीवियस बुक उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं ये रहता है। तो आप इसको ना ऑफिशियल डेटा से लीजिएगा। हमारा जो गीता महोत्सव होते हैं, गीता समारोह होते हैं, उनमें भी ये ब्रीफ में मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 900 ईस्वी पूर्व। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे, और आपको आते होंगे तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, जो आप
टिक करते चलिएगा कि हमारे 50 में से इतने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धृतराष्ट्र को सुनाया था किसने? संजय ने। धृतराष्ट्र जन्म से नहीं, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसीलिए जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि अगर आप इस संसार को नहीं देख सकते तो मेरा भी हक नहीं है, या फिर एक पतिव्रता नारी होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस सीरीज में किया था, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें किया था कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोला जाता था, तो बहुधान्यक। और बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा देवों की भूमि, अनाज की भूमि, कृषि की भूमि या अत्यधिक समृद्ध भूमि। समृद्ध मतलब जो पूरी परिपूर्ण हो। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। वैदिक काल को अगर हम उठा के देखें तो हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा? मुगल वंश की? नहीं। स्लेव, भरत या निजाम? ये एक उर्दू का ही वर्ड है, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका नहीं सुना है। तो एक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। भगवान शिव जी की कृपा हुई उन पर और अर्जुन को एक शस्त्र मिला जो क्या कहलाया? अग्नियास्त्र, अश्वारिष्ट, पाशुपतास्त्र या मृत संजीवनी? आपका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाशुपतास्त्र। क्या आएगा आंसर? पाशुपतास्त्र आंसर विल बी करेक्ट। 62 नंबर पे चलिए। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े। पांडवों के जो गुरु थे जिन्होंने शिक्षा दी पांडवों को, 5 पांडव थे हमारे, और उनको शिक्षा दी गुरु द्रोणाचार्य ने। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो किन की तरफ से लड़े? सबको पता है, यहाँ पे वो कौरवों की तरफ से लड़े थे, दुर्योधन की तरफ से लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? डैश में पुरातत्विक खोज ये दर्शाता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर किस में ये पुरातत्विक खोज दर्शाता है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य भी था? तो सारनाथ का, सिलोन का, सुग का या कुरुक्षेत्र का? तो आंसर होगा भैया यहाँ पर सुग। ठीक है। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है? महाभारत को किस भाषा में लिखा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, और ये भी बोला गया है कि अगर कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब किया जाए तो संस्कृत को बहुत जल्दी ट्रांसक्राइब कर सकता है हमारा सिस्टम। तो संस्कृत में लिखी गई थी। डैश पूर्व ईसाई युग के यौध्य जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1900 ये मिटा हुआ है। बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। कौन सा है कि भाई वो ईसाई युग के यौध्य जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है? तो ये है हमारा खोखरा कोट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के के हेरों की श्रृंखला पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? मानव जाति का जनक कौन माना जाता है कि भाई किसने मानव जाति का शुभारंभ किया? मनु को माना गया है। अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी बताया गया है इनको? पानीपत, रोहतक, स्थानेश्वर या पंचकुला? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी स्थानेश्वर, थानेश्वर को ही कहते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में एक जगह है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय कहाँ से थे? जींद, झज्जर, जगाधरी या सफीदो? ये हमारा आंसर रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा आंसर रहेगा सफीदो, जिसे सफीदम बोला जाता है और जींद के पास में है। जगाधरी यमुनानगर में है, झज्जर अलग जिला है, जींद अलग है, और ये सफीदो मतलब सफीदम से।
महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों में 5 गांव मांगे थे। इन 5 गांवों का नाम अब सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और क्या है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब उन्होंने मांगा था सोनीपत को, दिल्ली को, बागपत को, तिलपत को और मांगा था भैया पानीपत को। ठीक है। डैश हरियाणा का 21वां जिला है। इसका नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम पर है। सभी लोग को पता होगा आंसर। जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करता था, पलवासुर नामक एक राक्षस था, उसी के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा और इस जिले का नाम क्या है? पलवल। ठीक है। योध्ये वंश की स्थापना योध्ये ने की, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में डैश में मिलता है। बताइएगा, रामायण, शिल्पापथिकरम, महाभारत या किताब उल हिंद? आप ना एलिमिनेट कर दिया करो क्वेश्चन को। देखो, ये हमारा क्या है? ये एक उर्दू की किताब है, किताब उल हिंद, और ये नहीं है। रामायण से पहले मतलब महाभारत को हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा एपिक माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। हमारे यहाँ पे क्या, पूरे वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा एपिक माना जाता है महाभारत को। तो योध्ये वंश की जो स्थापना योद्धियों ने की थी, इसका उल्लेख द्रोण पर्व के महाभारत में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। निम्न में से कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं? कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं? ये 71 क्वेश्चन का क्या आएगा? ख्रोस्टी लिपि में, टोपरा में, ग्रीक में या एल्माइट में? द आंसर विल बी ए, ख्रोस्टी लिपि में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। एक होता है ना डिक्रिप्शन, एक होता है इनक्रिप्शन। अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ पे पाया गया? दीजिएगा जवाब। चंडीगढ़, हिसार, अमृतसर या अंबाला? तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं भैया, तो अपने यहाँ पर क्या आएगा? 72 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, अंबाला। भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम के संदर्भ में डैश का बड़ा महत्व है। वैश्य का पता होगा आपको, जिसको प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है, और वैश्य समुदाय के उद्गम के संदर्भ में किसका बड़ा महत्व है? तो ये है हमारा अग्रोहा। वैश्य एक समुदाय भी था, तो उसमें अग्रोहा जो है उसका बड़ा महत्व है। वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से कौन से वेद की निमृति हरियाणा क्षेत्र में हुई है? पता है ना आपको, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल हैं इसमें, सूक्त हैं। ठीक है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, संगीत के बारे में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। बताइएगा, एक जादू टोना से रिलेटेड है, एक आपका अभी क्या था, अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद था मेरे को यजुर्वेद और अर्थवेद का। बताइए आप, कौन से वेद की जो निमृति है वो हरियाणा क्षेत्र में हुई है? एक आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो 74 का यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है वो हरियाणा क्षेत्र से हुई है। हरियाणा के किस जिले में श्री भगवद गीता की जन्मस्थली है? सबको पता होगा, इस क्वेश्चन को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अशोक का जो स्तंभ मूल था वो कहाँ स्थापित किया गया था? अभी हम पढ़ के आए टोपरा लेक के बारे में, तो अंबाला। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया जो युद्ध था, महाभारत डैश से पहले लड़ा गया था, महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था। 77 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो महायुद्ध है वो कौन से युद्ध को बोला जाता है? महाभारत के युद्ध को। तो सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में जो दशराज जो युद्ध था, 10 राजाओं के जो बीच लड़ा गया था महायुद्ध, वो महाभारत से भी पहले लड़ा गया था। और महाभारत की अब हम पढ़ के आए 900 ईसा पूर्व क्या मानी जाती है कि भाई उत्पत्ति हुई थी महाभारत काल की। हरियाणा को डैश काल के दौरान बहुधान्यका के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये आएगा योद्धा काल में। योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में जाना जाता था। योद्धे कौन थे? बैक्टीरियन कबीले, द्रविडियन, इंडो ईरानियन या स्काइथन? देखिए यहाँ पे आप
देख सकते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश टाइप वर्ड है। ये हमारा साउथ इंडिया जो है, द्रविड़ उन्हीं लोगों को बोला जाता है, हमें बेसिकली आर्य बोला जाता है। तो इंडो ईरानियन कबीले थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान वेशेष करनाल के किस स्थान पर हैं? पटहेड़ा, घरोंडा, असंध या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के जो भगवान विशेष हैं, ये करनाल के असंध में मिलते हैं। अगर आप करनाल साइड गए होंगे तो आपको पता है, घरोंडा भी करनाल में ही है, लेकिन असंध में ये पाए जाते हैं और असंध भी करनाल में है। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर डैश का शहर था। पिंजौर में आपको पता है ना, यदवेंद्र गार्डन भी है और मुगल गार्डन भी बोला जाता है। और अगर आप गए हो तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हैं, लिखा हुआ है वहाँ पे इतिहास के बारे में। तो महाभारत काल के दौरान पिंजौर डैश का शहर, तो पिंजौर किसका शहर था भाई? पांडवों का, कौरवों का, भीष्म का या कर्ण का? तो ये था हमारा पांडवों का। असंध ग्राम, जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में है? असंध का अभी हम ये पढ़ के आए हैं, ये है हमारा करनाल में। ठीक है, करनाल में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये सभी को पता है, ये मिले हैं हमारे खोखरा कोट से। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई? कैथल की स्थापना बता दीजिए। भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या युधिष्ठिर? तो बताइएगा यहाँ पर भाई, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मिथकीय पात्र, मतलब ये युधिष्ठिर को बोला जा रहा है। ठीक है। कलायत नगर का नाम कृदम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया। कलायत नगर, ये किसके पुत्र थे? बता दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कपिल मुनि, भृगु, द्रोणाचार्य या वाल्मीकि? तो ये थे हमारे कपिल मुनि के पुत्र, कलायत कृदम ऋषि के 10वें पुत्र, कपिल मुनि कृदम ऋषि के 10वें पुत्र, और इन्हीं के नाम पर कलायत नगर का नाम रखा गया। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति से था, यथा। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। तो ये किस किस से संबंधित है? भरत, महावृष, मुजावत या ये सभी? तो आंसर विल बी ये सभी। किस भरतवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? हसन, भरत, सुदास या युधिष्ठिर? किस राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा सुदास। ये राजा थे और इन्होंने हरियाणा से ही अपना विजय अभियान शुरू किया था। हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गजदंत तोड़ा, जिससे गणेश जी को एक दंत की उपाधि प्राप्त हुई थी? परशुराम ने, पृथ्वीराज चौहान ने, शेरशाह सूरी? ये बहुत बाद की बात है, ये शाहजहां, शेरशाह सूरी मुगल हैं ये, और पृथ्वीराज हमारे राजपूत हैं। तो परशुराम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम सभी को पता होगा, देवव्रत बोला जाता था उनको, तो ये देवव्रत, ऑप्शन नंबर ए। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश या उपरोक्त सभी? तो पुरुवंश, ईसवी पूर्व, भरतवंश और कुरुवंश, तीनों ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में पराक्रमी राजा हुए। महाभारत का मूल नाम क्या है? धर्मभारत, पांचाली कथा, पांचाली द्रौपदी को ही बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता है भाई महाभारत को। अगर आपने पढ़ा है हरियाणा जी के तो आपको इजीली आप कर पाओगे। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, किस लिए? महाराजा अग्रसेन के कारण, ऑब्वियसली हिसार में है और ये अग्रसेन के कारण ही जाना जाता है। ये बाद के हैं, तो महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम को जाना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में भी आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया है। देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि भाई ब्रह्म सरोवर किस लिए मतलब जाना जाता है। उसमें ऑप्शन थे कि द्रौपदी यहाँ पर नहाती। देखो मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था द्रौपदी घाट। बाकी आंसर मैंने यहाँ विकिपीडिया पे भी देखा और ऑफिशियली भी देखा, तो ये ब्रह्म सरोवर जहाँ पर
दुर्योधन जो है युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपा के बैठ गए थे। तो ब्रह्म सरोवर बिल्कुल सही है आंसर। हथिनी कुंड आपको यमुनानगर में है, हमें पता है हथिनी कुंड बैराज है। सूरज कुंड हमारा फरीदाबाद में है। मनु स्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? 94 का आंसर मनु, वेदव्यास, वाल्मीकि या तुलसीदास। तो वेदव्यास तो महाभारत और रामायण वाल्मीकि, तो बचे कौन हमारे? ये मनु बचे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिवोदास किसका मुखिया था? भरत वर्ग का, पुरु का, तुर्वास का या यदु वर्ग का? तो इसका है भैया हमारा, एक सेकेंड, इसका है हमारा भरत वर्ग। कुरु वर्ग किनका समामेलन था? भरतों और पुरुओं का, भरतों और युद्धों का, पुरुओं और पर्वतों का या पुरुओं और पणिनियों का? तो आंसर आएगा भरत और पुरुओं का, कुरु वर्ग। सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये थी हमारी पारुष्णी नदी, पुरोशनी भी बोला जाता है इसको, प्राचीन नदी है और यहीं पे ये युद्ध हुआ था, महाभारत से भी पहले। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत वेदव्यास द्वारा सुनाया गया और इसको किसने लिखा था? हिंदू महाकाव्य को। ठीक है, ये बता दीजिए। नारद, भगवान गणेश, संजय या भृगु? तो हमारा आंसर है ये हिंदू महाकाव्य जो वेदव्यास ने सुना है, ये भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया था। भगवत गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में से किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी नीति परायणता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? ये किया गया है हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र को। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु स्मृति किस स्थान पर लिखी गई थी? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सोनीपत या पंचकुला? तो भाई महाभारत के मेनली 90% जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कुरुक्षेत्र, ऋषि मनु स्मृति भी कुरुक्षेत्र पर लिखी गई थी। ये हैं आपके टॉप 100 क्वेश्चन। 1 से 50 हमने पहले वीडियो में किए, 51 से 100 अभी किए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। तो ऐसे करके चलेंगे और अगर एंगेजमेंट ज़्यादा रहा और स्टूडेंट सही रहे तो मैं फिर 100 की सीरीज़ ले आऊँगी और ताकि हमारा जल्दी हो पाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।